बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है बासी रोटी की बहुत ही सिंपल और सादा सी रेसिपीज़, जो बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में इसका मज़ा इतना गजब का है कि आप इसको खाने के बाद बर्गर और पिज़्ज़ा खाना भी भूल जाएंगे। यकीन है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं और मिलकर देखते हैं कि हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ कैसे बनती है। इसके लिए हमारे पास है बची हुई रोटी के टुकड़े। टुकड़े तकरीबन एक रोटी के होने चाहिए। बचे हुए टुकड़े को लें या आप एक रोटी लें। इसको आप काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लें। आप इसको हाथ के साथ भी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। सारी रोटी को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। देखें इस तरह आप इसको काटने के बाद अब आप इसे पैन में या किसी बर्तन में डालें। साथ में आप इसमें 1 कप दूध शामिल करें। दूध को टुकड़ों के अंदर डालने के बाद इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और टुकड़ों को दूध के अंदर भिगो दें। देखें टुकड़े जो हैं वो दूध के अंदर खूब अच्छी तरह इनको भिगोएं और फिर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप इसे चूल्हे पर रखें और इसे पकाएं। इसे इतनी देर पकाएं कि ये नरम हो जाएं और फिर इसको आप अच्छी तरह मैश कर लें। दूध जो है वो देखें खुश्क हो चुका है। अगर टुकड़े मैश नहीं हुए तो आप दूध थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। इनको आप कुचल लें या इनको आप मिक्सचर के साथ अच्छी तरह मैश कर लें। इनको गाढ़ा सा बनाने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। अब आप एक बर्तन में 1 अदद अंडा लें और फिर आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अंडे और दूध को खूब अच्छी तरह फेंट लें। फिर आप इसमें मैदा 3 चम्मच शामिल करें। मैदे को छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसमें शामिल करें। मैदा डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसके अंदर गिल्टी ना रहे। फिर आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। 1 चम्मच नमक डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें। साथ में आप ज़ीरा कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। इन सारे मसालाजात को सब चीज़ों को मिक्स करें। फिर आप इसमें शिमला मिर्च आदि इसको ब्रीक ब्रीक टुकड़ों में काट लें। साथ में बंद गोभी कटी हुई 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल करें और फिर आप एक दरमियाने साइज़ की गाजर लें। इसको मोटा मोटा क्रश कर लें और फिर इसमें शामिल करें। साथ में टमाटर एक छोटे साइज़ का काट कर डालें और फिर दो हरी मिर्च कटी हुई डालने के बाद आप इसमें हरा धनिया शामिल करें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप रोटी जो हमने नरम करके रखी हुई थी वो इसमें शामिल करें। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह यकजां करें। देखें इनको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और एक साइड पर रख दें। अब चूल्हे पर आप पैन रखें। इसको सतह को खूब अच्छी तरह गर्म करें और इसमें 1 चम्मच ऑयल या घी डाल लें और इसको इसके सतह पर अच्छी तरह चिपका दें। इसकी सतह को तर करने के बाद आप इसमें अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर डालें और फिर आप इसको चम्मच की मदद से इसकी सतह पर फैला दें। आप इसको इस चम्मच की मदद से गोल करें और इससे अच्छी तरह इसके हमवार करने के बाद इसका ढक्कन बंद करें और इसे लो आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने दें। इसके बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। देखें अब इसके ऊपर जो है वो सतह खुश्क हो चुकी है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी लगाएं और फिर आप इसकी सतह जो है इसकी साइड चेंज कर दें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं? आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं या नहीं, इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट में दें। और मेरे हौसले और तसल्ली के लिए मेरे हौसले और तसल्ली को बढ़ाने के लिए आप रेसिपीज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मज़ेदार रेसिपीज़ टाइम पे ला सकूं। अब आप 3-4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करें और फिर आप दूसरी साइड से भी इसे 2-3 मिनट तक पकाएं। इसके बाद आप इससे चूल्हा बंद कर दें और इसे उतार लें। देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे
तो आप इंशाल्लाह पिज़्ज़ा और बर्गर खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही कमाल का मज़ा है। मैं अब आपको काट काट खाती हूँ, आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटें, आप इसे खुद खाएं, बच्चों को दें। इंशाल्लाह आपको रेसिपीज अच्छी लगेगी और बाकी पीस भी आप इसी तरह, बाकी पराठे भी इसी तरह तैयार कर लें। अब आप इसे मज़े के साथ खाएं। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दें। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें।